तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। ओके, ये काफी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप इसे करोगे तो काफी मजा आएगा बनाने में इसको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और शेयर कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देखें और कुछ नया सीखें। ओके, और इस कोरोना टाइम में काफी बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि वो डिमोटिवेट ना हो, यूट्यूब पे आए और पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ओके, क्योंकि अभी कोरोना में बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो घट रही है, वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और यही कारण है कि वो कुछ सीख नहीं पा रहे। तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करें। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पे आए और पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए फिर आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक्सपोनेंट। ओके, अब एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ नंबर के बारे में देख लेते हैं कि ये नंबर सब कैसे यूज होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2। तो 2 की वैल्यू हो सकती है 1 और 2। 2 को हम लोग इस तरह से तो लिख सकते हैं। ओके, और -2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी भी वैल्यू उतना ही होगी जितना +2 की है और -2 की, दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट एक निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। ठीक है, किसी को 2 रुपया कर्ज दिया, जो कर्ज लिया वो माइनस में है, जो कर्ज लेता है वो माइनस में, तो माइनस में 2 रुपया, और किसी के पास 2 रुपया पॉजिटिव है, मतलब है दोनों का वैल्यू उतना ही। ओके, तो ये होता है नंबर, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, और वैल्यू कितना होता है उतना ही। अब मैं कहूं कि 2 एंड +2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो सकता है 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4। समझ में आ रहा है। अब मैं कहूं 2 + 2 + 2, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कंटिन्यूअस नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या है, इसका ये रिजल्ट आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अगर कंटिन्यूअसली किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि मैंने लिया ये 2 + 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, और यहां पर 2 × 2 रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4, 2 × 2 = 4। ओके, अब यहां पर 2 + 2 + 2 है तो 6 हुआ। ऐसे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2, दैट इज 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। ओके, कंटिन्यूअस नंबर को ऐड करते हैं तो कुछ रिजल्ट आता है, और कंटिन्यूअस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई और रिजल्ट आ जाता है। तो एक्सपोनेंट में इसी का बहुत ज्यादा यूज है, मल्टीप्लीकेशन का, ओके, और डिवाइड का। ऐड और सब्ट्रैक्ट का यूज नहीं है, बहुत कम है। उसका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, पहले फिलहाल समझते हैं कि नंबर का एक्सपोनेंट कैसे आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट ये आ गया और इसका रिजल्ट ये आ गया। ओके, अब किसी भी नंबर का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, पावर या एक्सपोनेंट, उसको दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका जो पावर होता है, जैसे 8 है तो इसका पावर कितना होगा, इसका पावर कितना होगा, इसका पावर होगा 1। ये जो किसी नंबर के ऊपर में जो ये नंबर लिखा रहता है, इंडिकेट किया रहता है, उसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये नंबर को कहते हैं हम लोग बेस। बेस नंबर, बेस मतलब ये जो मेन नंबर है, इसको दिखाया गया कि इसका जो एक्सपोनेंट है, मतलब इसके अंदर जो पावर है वो कितना है। ठीक है, तो इस 8 का पावर कितना है, 1 है। ओके, अब यहां पे ये 2 है और 2 to the power 2 है। ओके,
तो 2 टू दी पावर 2 है, तो इसका पावर कितना होगा, इसके अंदर कितना पावर भरा है, तो इसके अंदर 2 का 2 टाइम्स पावर है। इट मींस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ओके, किसी नंबर के ऊपर में जो लिखा रहेगा इसका मतलब है कंटिन्यूअसली उतना बार मल्टीप्लाई करना। जस्ट लाइक यहां पे समझो कि यहां पर लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 5। ओके, तो 3 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 एंड 3 5, ये हो गया 3 टू दी पावर 5। इट मींस 3 को 5 बार लगातार मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, अब ये 3 टू दी पावर ये हो गया, ये कहते हैं इसको हम लोग, ये पावर फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, और ये है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इट मींस कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं इसका मेन चैप्टर से। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ, मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4। 2 को 4 टाइम्स मैंने क्या किया, ऐड किया। और जस्ट एग्जाम्पल यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर देखो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो होता है तो एक नंबर से दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई होने के बाद उसका रिजल्ट जो होता है वो नेक्स्ट नंबर के से मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, 2 टू 4 एंड 4 टू 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में नंबर क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, तो मैंने क्या होता है कि जितना भी नंबर है उसका जो पावर होता है वो 1 होता है, 1 पावर 1। तो इस 2 का भी पावर 1 है, इस 2 का भी पावर 1 है, इस 2 का भी पावर 1 है, और इस 2 का पावर 1 है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, टोटल कितना पावर है 2 पे, टोटल पावर कितना है 4, 1 2 3 4, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना बार 3 लिख रहा हूं, ऐड कर रहा हूं 1 2 3 4 5, इससे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और इसका रिजल्ट क्या होगा, 15 होगा। बट सेम कंडीशन यहां अप्लाई करते हैं और प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट अलग आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 5। ओके, समझ में आ रहा है? और ये 3 टू दी पावर 5 को जो हम लोग इसका रिजल्ट फाइनली रिजल्ट आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 5 से क्या होता है 15 आ गया, इसके अंदर 3 में 3 ऐड किए तो 6, 6 में 3 तो 9, 9 में 3 तो 12, 12 में 3 तो 15 हो गया। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई में नंबर तेजी से बढ़ता है। तो 3 3 जा क्या हो गया 9, 9 3 जा क्या हो गया 27, 27 3 जा क्या हो गया 81, और 81 3 जा क्या हो गया, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24, तो 243 आ जाता है इसका आंसर। अब बताओ, सेम नंबर यहां भी है और सेम नंबर यहां है, बट यहां प्लस है और यहां मल्टीप्लाई है, तो पावर का जो पावर इट मींस एक्सपोनेंट जो होता है उसका जो पावर है वो कितना है, वो यहां दिख रहा है। यहां 3 5 जा 15 हो रहा है, बट यहाँ पे जब पावर हम लोग बढ़ाते हैं तो नंबर का क्या होता है, नंबर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पावर किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। और ये जो हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 5, तो ये क्या है, तो ये है बेस। इसे सिर्फ समझना है, याद बात नहीं रखना है।
जब हम लोग आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा और उसका बहुत सारा फॉर्मूला भी है, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर भी। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 टू द पावर 5। ठीक है, 3 का कितना पावर है, 5 है। पावर को हिंदी में हम लोग घातांक बोलते हैं, ठीक है, घात। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये आ गया आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का बेसिक, आप लोग समझ गए। अब इसमें हम थोड़ा और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ओके, इट मीन्स 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ओके, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8। दिस इज द राइट आंसर। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा 1/2 टू द पावर 4। तो जैसा इसको मैंने लिखा है सेम उसको इसको भी उसी तरह से लिखना। कैसे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ओके, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसका यहाँ पे रिजल्ट हमें लिखना है। ओके, तो रिजल्ट क्या होगा, 1 को कितना ही मल्टीप्लाई करे 1 ही आता है, तो ये 1 हो गया। एंड 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये इसका आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जनरल फॉर्म में आ गया ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये हो गया इसका रिजल्ट। तो पावर मतलब समझ रहे हो कि किसी भी नंबर पर जब एक्सपोनेंट मतलब पावर दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लिखेंगे, और उसका रिजल्ट कैसे आएगा। अगर यहां पर लिखा रहेगा -2 टू द पावर 3, तब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव बेस था, बेस क्या था यहाँ पे पॉजिटिव था, ये भी बेस पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बेस निगेटिव हो रहा है। अब क्या होगा, तो जैसा ये लिखा है वैसा ही उसको भी लिखेंगे। क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहाँ पे साइन का जो है यहाँ पे गेम होगा। क्या होगा, 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8। ओके, अगर अब यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या होता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया -8। ओके, ये तो मैंने बताया एक पूरा जनरल फॉर्म में, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, साइन शॉर्ट में कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे -2 टू द पावर 3 है, तो पावर जो है ये एक्सपोनेंट जो है वो कौन सा है, ऑड में है, ऑड में। तो जब ये पावर ऑड में रहेगा, देखना ध्यान से, ये पावर ऑड में रहेगा तो रिजल्ट निगेटिव होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे में माइनस लगेगा, बट 2 टू दी पावर 4 -2 टू दी पावर 4 जब रहेगा तब क्या होगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड इंटू -2। यहां पे 2 टू दी पावर 4 है, -2 टू दी पावर 4 है, इट मींस -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना हुआ, तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा 16। अब यहां पे देखो, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और फिर इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और फिर इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया लेंथी प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर है, ये क्या है, इवन है। तो जब पावर इवन रहेगा और बेस निगेटिव रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। अगर यहां पे पावर निगेटिव में है और एक्सपोनेंट बेस निगेटिव है, ये बेस क्या है, ये निगेटिव है, बेस निगेटिव रहेगा, पावर अगर ऑड नंबर में रहेगा तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, और बेस निगेटिव है, पावर इवन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब इसको मिटाकर दूसरा नंबर चेक करते हैं। यहां पे जैसे 3 टू दी पावर -3, ओके सॉरी
अभी इसको नहीं पढ़ना है, अभी हमको ये पढ़ना है माइनस थ्री टू द पावर थ्री और 3 टू द पावर 4 माइनस, तो देखो ये भी बेस निगेटिव में है, ओके, और ये भी बेस निगेटिव में है, दोनों बेस निगेटिव में है, लेकिन इस बेस का जो पावर है वो ऑड है, ओके, और इस बेस का जो पावर है वो इवन है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट -3 इंटू -3 3 जा 9, 9 3 जा 27। पावर ऑड में है तो यहां माइनस आ जाएगा, ओके। बस ये याद रखना है कि पावर ऑड है या इवन। अगर पावर ऑड है तो माइनस होगा, अगर पावर इवन है तो क्या होगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। पावर क्या है, इवन में है, तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले जिसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए बोलिए, निगेटिव में रहेगा और पावर चेक करना है। अगर पावर ऑड में है, ये एक्सपोनेंट ऑड में है और बेस निगेटिव है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर बेस निगेटिव है और पावर इवन नंबर में है तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ गया। तो यहां पर तो हम लोग देखें कि बेस निगेटिव है और पावर क्या है, पावर में कोई साइन नहीं लगा, इट मींस पावर पॉजिटिव है, और पावर हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, ठीक है। और पावर, ये जो एक्सपोनेंट चैप्टर है इसमें दो ही चीज होता है, दो ही चीज का यूज है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो अब हम लोग इसको तो समझ गए, यहाँ पे ये जो बेस है ये नेगेटिव है, ओके। नेक्स्ट में आप लोग समझेंगे कि अगर पावर ही नेगेटिव हो जाए, पावर को ही नेगेटिव कर दिया जाए तब क्या होगा, ओके। तो चलिए इसे नोट कीजिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो कि लिखा रहेगा 2 टू द पावर -2। अब एक्सपोनेंट ही नेगेटिव हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 और ये पावर 2, 1/2 टू द पावर 2, ओके। ये हो जाएगा इसका ये राइट आंसर। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2। समझ में आया। अगर यहां रहेगा 3 टू द पावर -3 तो क्या लिखेंगे, 1/3 टू द पावर 3। समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, ये 3 एक होल नंबर या नेचुरल नंबर है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जितना पावर ऊपर निगेटिव में है वो यहाँ पॉजिटिव में लिखा है, ओके। और इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/4, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/27। ये 3 टू दी पावर -3 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/27, 2 टू दी पावर -2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4। समझ में आया। अगर पावर नेगेटिव में रहेगा तो नंबर सीधे चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाएगा, इट मींस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब एक दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 2/3 टू दी पावर -3, ओके। तो क्या होगा, 2/3 टू दी पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और इसका पावर 3 और इसका ही पावर 3। समझ में आ गया। और इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका आंसर हो जाएगा 27/8। समझ में आया। इट मीन्स जैसे ही यहाँ पे पावर निगेटिव होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर फ्लिप कर जाएगा, पलट जाएगा, ओके। और जैसे यहाँ 3 था तो 3/1 हो गया, यहाँ पर 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। जैसे ही नंबर फ्लिप किया, नंबर पलट गया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और फिर इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और इसका आंसर भी सेम आएगा 27/8।
कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक्सपोनेंट निगेटिव था तो दूसरा रिजल्ट आया, और वहां पे बेस निगेटिव था तो उसका अलग रिजल्ट आया। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर पावर अगर एक्सपोनेंट निगेटिव में रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? -2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर -2, इस दोनों में सेम नंबर है, एकदम सेम नंबर है, कहीं कोई डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर नहीं है। बट डिफरेंट क्या है इसमें? इसमें डिफरेंट है साइन। यहां पे बेस निगेटिव है, बेस क्या है? निगेटिव है, और यहां पे एक्सपोनेंट निगेटिव है। ओके, अब बेस निगेटिव है तो क्या रिजल्ट आएगा, और पावर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू -2, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अगर जैसे ही याद रखना, जैसे ही पावर अगर निगेटिव होगा तो नंबर फ्लिप कर जाएगा, और फ्लिप करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये 2 है, ये सिर्फ 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 2 टू द पावर 2। ओके, यहां भी पावर होगा बट यहां 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए उस पर पावर हम लोग नहीं लिखते। तो समझ में आया? ये क्या हो गया? इसका ये रिजल्ट आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1/3। ओके, इसका रिजल्ट आएगा 4। क्यों आएगा 4? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, ये पावर क्या है? इवन है, तो इसका रिजल्ट सिर्फ 4 आएगा, -4 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 1/4। समझ में आया? नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 2 टू दी पावर -2 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर -3। यहां पे क्या होता है? यहां देखो, यहां बेस निगेटिव है, यहां एक्सपोनेंट निगेटिव है। ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे नंबर क्या हो जाएगा? फ्लिप होगा, और ये क्या बन जाएगा? 1/2 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 3, और इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। समझ में आया? रिजल्ट क्या होगा? यहां पर देखो 1 2 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 8, बट यहां पे इसका जो पावर है वो इवन नहीं है, ऑड है, और जैसे ही पावर ऑड हो जाएगा नेगेटिव नंबर का तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, तो ये इसका रियल आंसर हो गया। यहां -8 और यहां 1/8 पॉजिटिव। समझ में आ गया? इसको हम लोग, दोनों में सेम नंबर है बट एक साइन चेंज हो गया और रिजल्ट पूरा का पूरा चेंज हो गया। समझ में आया? तो एक्सपोनेंट में ये जो इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। जब कोई नंबर, अभी मैं बता रहा हूं, फिर मिटा के इसको। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं, जैसे 3/2 टू दी पावर -1, इसे हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। कैसे रेसिप्रोकल है ये? तो मैंने क्या बताया, अगर पावर निगेटिव में रहेगा तो क्या होगा? नंबर फ्लिप करेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 2/3, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, इट मीन्स इसका वैल्यू वही हो गया, इसका वैल्यू वही हो गया, 2/3 इज द सेम वैल्यू। नेक्स्ट 3/2 टू दी पावर -2। ओके, यहां पर ये पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ये फ्लिप करेगा और ये क्या बन जाएगा? 2/3 और इसका पावर 2, और इसका रिजल्ट क्या होगा? 2/3 इंटू 2/3 एंड 4/9, इसका रिजल्ट वो हो गया। अगर पावर नेगेटिव रहेगा तो इस तरह से सॉल्व होगा। समझ में आया? अब कुछ मैंने जो बताया, अब इसका कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं और आप लोगों को उसे सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट मींस इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। कंटिन्यूअस सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कितना बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर 4। इसे हम लोग 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते हैं, ओके, ये गलत हो जाएगा, ये भूल से भी मत देखना, ओके। ये कब लिखेंगे, जब कंटिन्यूअस नंबर ऐड होगा तब। इसका ये हो गया राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 3 टू दी पावर 5 और 3 क्या है, माइनस में। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 1/2 टू दी पावर 6, ओके। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर है तो कितना बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स -3 टू दी पावर 2, सॉरी -3/2 टू दी पावर 7। ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गए। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको इस तरह से लिखने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से कभी मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा पावर में रहेगा, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई रहेगा, सेम नंबर कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई रहेगा। इसी तरह इसको हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बिकॉज ऑफ सभी नंबर के ऊपर 1 पावर है, सभी नंबर के ऊपर, और ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसको करेंगे। तो मैं फिर जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जितना भी नंबर है सब के ऊपर क्या होता है, पावर होता है, और नंबर कंटिन्यूअस जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। इट मींस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना 1 हो गया, 4। तो इसको 4 1 2 3 4, तो इसको ऐड करके ऊपर एक ही नंबर पे उसको लिख दिया जाता है। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 4, यहाँ पर होगा -3 टू दी पावर 5, यहाँ पे हो गया 1/2 टू दी पावर 6, यहाँ पे हो गया -3/2 टू दी पावर 7। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। अब ये एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड दी वैल्यू, इट मींस इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो पावर वाला नंबर है, एक्सपोनेंट वाला नंबर है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बस सिंपल। इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। और मैंने क्या बताया कि अगर एक्सपोनेंट इट मींस पावर ऑड में रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बेस निगेटिव है तो बेस निगेटिव है और पावर ऑड में है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसका रिजल्ट टोटल 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। समझ में आ गया। इसको कितना लिखेंगे हम लोग, -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स मैंने लिखा, इसका पावर 3 है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बट यहाँ पे क्या है, क्या है, कौन सा नंबर है ये है एक ऑड नंबर और बेस निगेटिव में है, तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा। समझ में आ गया। इसको क्या लिखेंगे, 2/5 माइनस में है, सॉरी 2/3 माइनस में इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, 5 टाइम्स आ गया। इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 243। बट पावर यहाँ पे क्या है, ऑड में, इवन में नहीं है, ऑड में है और बेस निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर यहीं पे ये निगेटिव है और यहाँ पे इवन नंबर आता तो आंसर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कीजिए।
अब बेस नेगेटिव वाला नंबर हम लोगों ने देख लिया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक्सपोनेंट इट मींस पावर अगर नेगेटिव में रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व, ये क्वेश्चन है। 2 to the power -3, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2/3 to the power -3। थर्ड क्वेश्चन 4/5 to the power -2। फोर्थ क्वेश्चन 1/2 to the power -5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आप लोग बताओ। ओके, आप लोगों ने किया। मैंने क्या बताया था, अगर एक्सपोनेंट इट मींस पावर नेगेटिव रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, नंबर को फ्लिप कर देना है, पलट देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 एंड टू दी पावर 3। ओके, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी निगेटिव में है, पावर नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा 3/2, नंबर फ्लिप कर गया, पलट गया। अब इसका रिजल्ट हो जाएगा ये इस तरह से। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और इसका आंसर हो जाएगा 27/8। इजी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4/5 है, पावर नेगेटिव, जैसे ही पावर नेगेटिव दिखाई दिया नंबर को फ्लिप कर दो। 4/5 और पावर 2, पावर पॉजिटिव आ गया। ओके, पावर हमेशा पॉजिटिव दिखाए। अब ये पॉजिटिव हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 5/4 दैट इज 25/16। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 है, 1/2 टू दी पावर 5, ये फ्लिप कर देगा और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। 1 नीचे में रहता है तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, फ्रैक्शन में नीचे 1 है तो उसको कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट 2 लिखेंगे। और इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो समझ में आ गया। तो ये एक्सपोनेंट का सबसे बेसिक क्लास था जो मैंने बताया आपको। ओके, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसका जो क्वेश्चन आएगा, इसके टाइप जो होंगे जो मैंने बताया है उस टाइप पे क्वेश्चन सब आएंगे और जिसे हम लोग करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसे समझिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट के चैप्टर को लेके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देखें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।